हेलो 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 बच्चों, जरा देखो क्या आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है? क्या क्या हम लाइव हो चुके हैं? चेक करके एक बार मुझे बताइए। बच्चा एक बार चेक करके बताओ क्या क्लास लाइव हो गई है आपकी? ओके 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 ओके, ठीक है। मुझे आवाज आ रही है, आप सभी को आ रही है क्या? चलिए, वेरी गुड। तो बेटा, आज हमारा लेक्चर नंबर 15 मोल कॉन्सेप्ट का आ गया है। और आज की जो क्लास है बच्चों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए मोल कॉन्सेप्ट में दो तीन ऐसे जो आपके यूनिट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। जिसमें से सबसे पहला जो हमने पढ़ाया था आपको, मोल का कन्वर्जन, है ना। मोल से मास कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एटम कैसे निकालते हैं, एक वो वाली क्लास आपको अच्छे से आनी चाहिए। दूसरा स्टाइकियोमेट्री वाली, है ना, इससे इतना कौन बनता है तो ये प्रोडक्ट कितना बनेगा, है ना, मोल्स का कितना अमाउंट बनेगा। उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट निकालना आपको आना चाहिए, वाली क्लास आपको अच्छे से आनी चाहिए। और आज की जो क्लास है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। बहुत सारे बच्चों को इन सारी चीजों में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से उनकी केमिस्ट्री गड़बड़ हो रखी है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है? सर ये नहीं पता वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, सर मोलैरिटी बता दीजिए, सर नॉर्मेलिटी बता दीजिए, सर पार्ट्स पर मिलियन क्या होते हैं, पार्ट्स पर बिलियन क्या होते हैं। ये सारी चीजें जैसे ही दिमाग में आती है सर डर लगने लगता है। तो मोल कॉन्सेप्ट का आज का जो आपका लेक्चर है, अगर आप सब मेरे साथ इस लेक्चर में बने रहेंगे तो मेरा ये आपसे वादा है कि आप इन टर्म्स को एकदम बारीकी से आराम से समझ जाएंगे। और फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे इन चीजों को अप्रोच किया जाता है। प्यारे बच्चों, जो भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं वो इस पूरे सेशन को लगातार देखते रहिए, आपको हर एक चीज क्लियरिटी से समझ में आने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सा लेक्चर। देखो बच्चा, हमको सबसे पहले आज क्या डिस्कस करना है, आज हम क्या क्या डील करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हमारा पूरा डिस्कशन किस पे होगा? कंसंट्रेशन टर्म्स पर। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले बच्चों? एक हमको बाइनरी सॉल्यूशन देखना है, फिर वेट बाय वेट परसेंटेज देखना है, देन हमको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखना है, फिर हम देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, देन विल बी सीइंग व्हाट इज पार्ट्स पर बिलियन, फिर हम मोलैरिटी देखेंगे, फिर हम मोलैलिटी देखेंगे, उसके बाद हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और आज का सेशन एंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों बने रहिए लगातार इस सेशन में, पूरी तरीके से अगर आप साथ में बने रहेंगे तो आपको ये हर एक टर्म समझ में आएगा ही आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बाइनरी सॉल्यूशंस की तरफ। तो बाइनरी जो शब्द है, जो टर्म है, वो खुद इंडिकेट करता है दो। बाइनरी का मतलब दो। तो सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो, एक तो हो सॉल्यूट और दूसरा हो सॉल्वेंट। जैसे बच्चा, अगर मैंने ये लिया एक कंटेनर, उसमें मैंने डाल दिया पानी, ये मैंने उसमें क्या खोल दिया? पानी। ये है वाटर, और उसके बाद वाटर डालने के बाद मैंने ऊपर से क्या डाल दिया प्यारे बच्चों? उसमें कुछ नमक वगैरह डाल दिया। क्या डाल दिया? ये नमक डाल दिया, नमक के कण डाल दिए, या फिर आपके शुगर के कण डाल दिए, सॉल्ट या फिर शुगर डाल दिया। तो प्यारे बच्चों ये जो बना है, अगर आप इसको बढ़िया से मिक्सअप कर देंगे तो उसके बाद आप नमक को उस पानी से अलग नहीं कर पाएंगे। इसी कंटिन्यूअस मिक्सचर को ही हम लोग बोलते हैं, जो इनसेपरेबल हो, उसी को क्या बोलते हैं बच्चा? सॉल्यूशन। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, सॉल्यूशन चैप्टर है क्लास 12th में। फिलहाल हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है प्यारे बच्चों? जहां पर दो कंपोनेंट्स हो आपके सॉल्यूशन के, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो क्या आपको बाइनरी सॉल्यूशन पहले तो समझ में आया? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को ही बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि सॉल्यूट एक है और एक सॉल्वेंट है। अब मेरे बच्चों के दिमाग में डाउट आ सकता है, सर मान लीजिए पानी है, उसमें हमने नमक डाला, वो एक सॉल्यूट है, मतलब सॉल्ट डाला वो एक सॉल्यूट है, शुगर डाला वो दूसरा सॉल्यूट है, मान लो नींबू का पानी डाल दें वो तीसरा सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्यूट का मतलब केवल सॉलिड नहीं है, लिक्विड भी हो सकता है। मीथेन गैस डाल दें वो चौथा सॉल्यूट हो गया। इसका मतलब सर क्या एक से ज्यादा सॉल्यूट होंगे तो भी हमारा बाइनरी सॉल्यूशन ही कहलाएगा क्या? जी हां, क्योंकि कंपोनेंट तो अभी भी सॉल्यूट और सॉल्यूशन ही है। आप सॉल्यूट की मात्रा एक से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन है तो अभी भी वो सॉल्यूट ही। क्या प्यारे बच्चों इस चीज को समझ पा रहे हैं आप? तो इसका मतलब जब भी आपका सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बन रहा होगा, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, तो हम इसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्यूट एक से ज्यादा टाइप के हो सकते हैं, है ना, और एक से ज्यादा टाइप का मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, और उनका स्टेट भी अलग अलग हो सकता है। कोई सॉलिड हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, कोई गैस हो सकता है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बेसिक डिफरेंस सॉल्यूट और सॉल्वेंट में यह है बच्चों कि जो सॉल्वेंट होता है वो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जैसे पानी ज्यादा रहेगा,
जो सॉल्यूट होता है वो थोड़ा कम क्वांटिटी में होता है, जैसे आपका शुगर हो गया, आपके सॉल्ट हो गए, ये कम क्वांटिटी में रहते हैं। तो सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसमें से सॉल्वेंट थोड़ा सा हाई अमाउंट में रहता है और सॉल्यूट थोड़ा सा लो अमाउंट में रहता है। इससे आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचान सकते हैं। क्या बाइनरी सॉल्यूशन सारे बच्चों को समझ में आ रहा है बच्चा? अब आओ देखो जरा, अब जब भी आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें हम कुछ रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, जैसे W। ये जो W है बच्चों, W रिप्रेजेंट करता है वेट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? वेट या फिर मास। अब जो भी आपका सब्सटेंस है, यानी कि अगर सॉल्यूट है तो W क्या कहलाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट के लिए लिख रहे हैं तो W से क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो W का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो W से आप क्या दिखाएंगे? वेट या मास ऑफ सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस आपका सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है, कुछ भी हो सकता है। वैसे अगर आप स्मॉल n का रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो स्मॉल n किसको दिखाता है बच्चों? मोल को। किसको दिखाता है? मोल को। और मोल हम लोग आज तक लिखते आए हैं वेट। कैसे लिखते हैं मोल्स को? वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो जो वेट और मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करने से आता है वही क्या होता है प्यारे बच्चों? मोल होता है, जो कि स्मॉल n से लिखा जाता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? तुम स्मॉल n क्या है? मोल ऑफ सब्सटेंस। मोल ऑफ सब्सटेंस का मतलब ये सॉल्यूट का मोल भी हो सकता है, ये सॉल्वेंट का मोल भी हो सकता है और ये सॉल्यूशन का मोल भी हो सकता है। क्या जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं क्या? कमेंट करके बताइए कि यस सर समझ में आ रहा है। तो वेट ऑफ सब्सटेंस जो भी होगा वो स्मॉल w से लिखा जाएगा और मोल किससे लिखा जाएगा? स्मॉल n से। अब जरा मुझे बताइएगा, मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनता है, तो सॉल्यूशन किसके मिलने से बनेगा? सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिलने से। अब देखो, सॉल्यूट तुम्हारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब ध्यान से समझिएगा, लेकिन अगर मैं आपके सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन बोल रहा हूं तो वो तभी पॉसिबल है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपके सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन बोल रहा हूं तो वो तभी पॉसिबल है जब आपका सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में हो वो लिक्विड हो। इसका मतलब सर आप सॉल्यूट को सॉलिड रख लीजिए, लिक्विड रख लीजिए या गैस रख लीजिए, लेकिन अगर मुझे लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है, कैसा सॉल्यूशन बनाना है? लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है, तो सॉल्वेंट निश्चित ही लिक्विड होना ही चाहिए। वही लिखा हुआ है कि अगर आपको सॉल्यूशन कैसा बनाना है? लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है। कैसा सॉल्यूशन बनाना है? लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन तभी बनेगा जब आपका सॉल्वेंट कैसा हो? कंप्लीटली लिक्विड होना चाहिए। सॉल्यूट आपका कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्वेंट लिक्विड लेना पड़ेगा। बोलो क्या बच्चों, आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं क्या? ठीक है, तो क्या आपको ये स्लाइड समझ में आ गया? एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं। क्या आपको बाइनरी सॉल्यूशन समझ में आ गया? ठीक है सर, दो चीजों को मिलने से बनता है। बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा? जब आपका सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड, तो और सॉल्यूट कुछ भी हो तो दो लोगों के मिलने से बना है, और सॉल्वेंट लिक्विड है, दो लोगों के मिलने से बना है, इसलिए बाइनरी। सॉल्वेंट लिक्विड है इसलिए बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। तो क्या आपको बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन समझ में आया बच्चा? ठीक है, आगे देखिए। अब अगर जो आपका सॉल्वेंट है वो वाटर ले लिया जाए, मतलब सॉल्वेंट तो कुछ भी हो सकता है ना सर, वाटर ले लीजिए, अल्कोहल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन अगर सॉल्वेंट वाटर है तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट वाटर होता है उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। कंफ्यूजन खत्म करिए, कई बार आपको क्वेश्चन में दिया जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट लिया जाएगा वो क्या होगा? पानी होगा, वाटर होगा, लिक्विड होगा। वो भी वाटर कैसा? लिक्विड वाटर। बोली बात समझ में आ गई क्या? तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि आपका सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। ध्यान से समझिए, इफ सॉल्वेंट इज वाटर, तो अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है देन लिक्विड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर आपका सॉल्वेंट वाटर हो जाता है तो उसी लिक्विड सॉल्यूशन को क्या बोल देते हैं? एक्वस सॉल्यूशन बोल देते हैं। क्या प्यारे बच्चों ये चीज समझ में आ रही है क्या? अब ध्यान से समझिए, आपका सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूट तो कुछ भी रख लीजिए, सॉलिड रख लीजिए, लिक्विड रख लीजिए, गैस लीजिए, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड वाटर लेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या आपको एक्वस सॉल्यूशन समझ में आ गया? मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं। जैसे जो सबसे पहला एग्जांपल है उसमें हम क्या डिसॉल्व कर रहे हैं? वाटर में, मतलब हमने सॉल्वेंट ले लिया, लिक्विड वाटर, सॉल्वेंट लिक्विड वाटर में हम डिसॉल्व कर रहे हैं C12H22O11। ये क्या है? सॉलिड है। कौन सा सॉलिड? सुक्रोज। सुक्रोज आपने सुना है? सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो सुक्रोज होता है सॉलिड, उसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर जो कि है लिक्विड। तो हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है और वो वाटर है, इसलिए ये सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। किसका एक्वस सॉल्यूशन? सुक्रोज का एक्वस सॉल्यूशन। क्या प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिख दिया, इसका मतलब मुझे पता चल गया सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। एक्वस सॉल्यूशन किसका है? सुक्रोज का। मतलब मुझे पता चल गया सॉल्यूट इस
सॉल्यूशन में क्या रहेगा, सुक्रोज रहेगा। तो आपको कई बार ऐसी लाइन लिखी हुई दिखेगी, आपको उससे पता करना पड़ेगा कि सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा। तो जैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज लिखा गया, इसका मतलब मेरा एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट तो लिक्विड वाटर हो जाएगा और मेरा सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। क्या प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा है? सेकंड देखिए, C2H5OH लिक्विड को हमने डिसॉल्व किया लिक्विड वाटर में, तो लिक्विड वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और जो C2H5OH लिक्विड है ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। मतलब हमारा सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो यहां पर जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ C2H5OH या फिर इथेनॉल। यहां पर हमने इथेनॉल को डिसॉल्व किया वाटर में, तो मेरा एक्वस सॉल्यूशन बनेगा क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है और उसमें डिसॉल्व किसको किया गया, इथेनॉल को। तो ये एक्वस सॉल्यूशन बनेगा किसका, इथेनॉल का। और इस लाइन से आप समझ सकते हैं कि इथेनॉल सॉल्यूट हो जाएगा और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर क्या कहलाएगा, इसमें सॉल्वेंट कहलाएगा। क्या मेरे सारे प्यारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ रही है? कमेंट करके बताइए हां या ना, क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए, NH3 गैस। अगर मैंने NH3 गैस जो कि गैस है उसको वाटर में डिसॉल्व किया होता तो भी ये एक्वस सॉल्यूशन ही बनता क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है और यहां पर जो हमारा सॉल्यूट है वो क्या है, गैस। तो हम लिखते कैसे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH3 या फिर अमोनिया। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH3 का क्या मतलब है, NH3 हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है हमारा सॉल्वेंट कौन हो जाएगा बेटा, वाटर हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को ये कहानी समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है आपको समझ में आ गया सर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन बन जाएगा। अच्छा, अगर आपको सॉल्यूशन का मास निकालना है, किसका मास, सॉल्यूशन का, तो कैसे निकालोगे सर? अच्छा एक बात देखो जरा, मैंने कंटेनर लिया, उसमें एक मैंने भर दिया पानी, एक मैंने भर दिया पानी और मैंने दूसरा भर दिया उसमें सॉल्ट, है ना। तो पानी मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, पानी मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और जो मैंने सॉल्ट भरा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। इसका मतलब जरा बच्चों मुझे बताइएगा, अगर मुझे इस पूरे सॉल्यूशन का मास निकालना है तो उसके कंपोनेंट्स का मास ऐड कर दीजिए। मतलब सॉल्यूशन का मास कैसे निकलेगा, अगर आप सॉल्यूट का मास सॉल्वेंट का मास ऐड कर देते हैं तो आपको सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास या वेट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब या तो आप वेट लिख लीजिए या मास, दोनों एक ही बात है। तो अगर आप सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास ऐड करते हैं तो किसका मास आ जाता है, सॉल्यूशन का। या तो कह लीजिए वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई? ठीक है सर। अब देखो ये तो आ गया सर सॉल्यूशन का मास। अगर सॉल्यूशन का मोल निकालना है तो दोनों कंपोनेंट के मोल को ऐड कर दीजिए। मतलब अगर आपको सॉल्यूशन का मास निकालना था तो आपने दोनों कंपोनेंट का मास ऐड किया। अगर आपको सॉल्यूशन का मोल निकालना है तो दोनों कंपोनेंट के मोल को ऐड कर दीजिए। मतलब सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का मोल। वही यहां आपका ये वाली लाइन दिखा रही है कि सॉल्यूट का मोल, n मतलब स्मॉल n मतलब मोल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बोलो क्या बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा एक बात बताना, कई बार हमको क्वेश्चंस में सॉल्वेंट का मास निकालने को दे दिया जाता है कि सर बताइए सॉल्वेंट का मास कैसे होगा। तो यहां पर देखो जरा, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास बराबर सॉल्यूशन का मास होता है। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा? अरे भाई सॉल्वेंट का मास निकालना है तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटा दो, तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो क्या आपको ये वाली लाइन समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन था, तो सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ रही है सारे बच्चों को? ठीक है। अब अगला देखिए, मास या वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का वेट फ्रैक्शन पूछ रहा है, ध्यान समझना। आपके सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो अगर किसी एक का फ्रैक्शन पूछे, जैसे आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, वही तो सॉल्यूट का फ्रैक्शन होगा। आपके पूरे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना है, वो सॉल्वेंट का फ्रैक्शन हो जाएगा। अरे भाई फ्रैक्शन का मतलब क्या है, मैं कितना हूं टोटल में। जैसे फ्रैक्शन का मतलब अगर मैं आपको सिखाऊं तो जैसे कहीं लिखा है 2/5, 2/5। 2/5 का मतलब क्या है, 2 अमाउंट कितने में से, टोटल 5 अमाउंट में से। तो अगर सॉल्यूट का फ्रैक्शन पूछ रहा है तो टोटल में से सॉल्यूट कितना है, टोटल का मतलब टोटल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन ही तो हो गया। तो टोटल मतलब सॉल्यूशन में से सॉल्यूट कितना है वो उसका फ्रैक्शन आ गया। अब अगर आपको मास फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का कितना मास होगा, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो सॉल्यूशन का मोल कितना होगा, सॉरी सॉल्यूट का मोल कितना होगा सॉल्यूशन के मोल से, आपको निकाल लीजिए। मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ रही है? तो आपको मास या वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो सॉल्यूट का पहली बात तो फ्रैक्शन निकालना है, तो सॉल्यूट कितने में से होगा, सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। अब मास
या फिर वेट फ्रैक्शन पूछ रहा है तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर आपको मास परसेंटेज पूछ ले या फिर वेट परसेंटेज पूछ ले तो कैसे निकालेंगे भैया, आप कितने में से हो, मतलब सॉल्यूशन में से कितना सॉल्यूट है, अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रैक्शन परसेंटेज आ जाएगा। फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से समझो, कभी कभी हमको कंपेयर करना होता है तो कंपेरिजन के कुछ फैक्ट्स होते हैं। जैसे अगर आपको फ्रैक्शन में से निकालना है तो आप 1 में से निकालते हो, परसेंटेज में से निकालना है तो 10 में से निकालते हो। जैसे आपके स्कूल में जीपीए वगैरह निकलता है ना, सीजीपीए, वो कितने में से निकलता है, 10 में से निकलता है। परसेंटेज 100 में से निकलता है, फ्रैक्शन 1 में से निकलता है। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? आपने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करिए चाहे ना करिए, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, वो तो वही है। लेकिन परसेंटेज पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको 10 से कंपेयर करना है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन जब हम 100 से कंपेयर करते हैं तो 100 को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम उसको परसेंटेज बोलने लगते हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, देखो जरा इधर, तो आपको मास या वेट फ्रैक्शन समझ में आ गया सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का कितना वेट होगा टोटल सॉल्यूशन में से, उसी को बोलते हैं सॉल्यूट का वेट फ्रैक्शन। वैसे ही सॉल्यूट का वेट परसेंटेज क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या यहां तक की कहानी सारे बच्चों को समझ में आ गई है? क्या स्लाइड को नोट डाउन करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अब अगली स्लाइड पर आते हैं। मोल फ्रैक्शन, मैंने आपको पहले बताया फ्रैक्शन का मतलब क्या है, फ्रैक्शन का मतलब कितना हो टोटल में से। तो अगर सॉल्यूट का फ्रैक्शन पूछ रहा है तो सॉल्यूट कितना है टोटल में से, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो सॉल्यूट का मोल कितना है टोटल में से। टोटल कौन है? सॉल्यूशन। इसका मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, उसी को बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। तो वही तो लिखा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। अगर मोल परसेंटेज पूछ ले तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्या आ जाएगा आपका, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन और मोल परसेंटेज में अंतर समझ में आया? फ्रैक्शन 1 से कंपेयर किया जाता है, इसलिए आप यहां पे 1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन मोल परसेंटेज पूछ ले तो परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई बच्चों? आगे बढ़े तो मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आगे देखिए, देखो जरा, ये देखो ये जो चीज है मोल परसेंटेज, वो क्या लिखी हुई है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और ये जो चीजें है पूरा यहां तक मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है? अरे भाई ये मोल फ्रैक्शन ही तो है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। इसका मतलब मोल परसेंटेज क्या आएगा, ये मोल फ्रैक्शन है, उसको 100 से गुणा कर दीजिए। वही नीचे वाली लाइन लिखी है कि मोल परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या आपको ये पूरी चीज समझ में आ रही है बच्चा? आगे बढ़े, चलिए जैसे ये सारी चीजें हमने निकाल ली, देखो तो आपको मोल सॉल्यूट के लिए सारी कहानी समझ में आ गई ना। सॉल्यूट का वेट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो देखो फ्रैक्शन पूछ रहा है मतलब टोटल में से निकालना है, सॉल्यूट का पूछ रहा है मतलब सॉल्यूट का कितना वेट होगा सॉल्यूशन से, टोटल सॉल्यूशन ही है। तो वेट फ्रैक्शन पूछे सॉल्यूट का तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। वेट परसेंटेज पूछे तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मोल फ्रैक्शन पूछे सॉल्यूट का तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, फ्रैक्शन में 100 नहीं आएगा, तो फ्रैक्शन में क्या आएगा, मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल परसेंटेज पूछ ले तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या यहां तक की कहानी समझ में आ गई? ये किसकी बात चल रही है, सॉल्यूट की। ऐसे सॉल्वेंट के लिए भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको सॉल्वेंट का वेट फ्रैक्शन पूछ ले तो भैया सॉल्वेंट कितना है टोटल में से, टोटल तो सॉल्यूशन ही है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या आ गया, सॉल्वेंट का वेट फ्रैक्शन। अगर आपको सॉल्वेंट का वेट परसेंटेज पूछ ले तो सॉल्वेंट कितना है टोटल में से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ऐसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछ ले तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1 तो फ्रैक्शन से आता है, या फिर 1 करिए ना करिए। लेकिन अगर आपसे पूछ ले मोल परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो जैसे आपने सॉल्यूट के लिए लिखा वैसे ही आप सॉल्वेंट के लिए भी सारी कहानी सेम टू सेम लिख सकते हैं, वही आपकी अगली लाइन लिखी हुई है। सिमिलरली वेट फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंटेज कैन बी कैलकुलेटेड फॉर सॉल्वेंट आल्सो। तो जैसे आपने सॉल्यूट के लिए सारी चीजें लिखी वैसे आप सॉल्वेंट के लिए भी सारी चीजें लिख सकते हैं। इस स्लाइड को नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गए हैं, जहां पर हम ये बहुत आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे बच्चों की इसमें दिक्कत होती है। सर ये वेट बाय वेट क्या है, वेट बाय वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है, सर समझ ही नहीं आता। तो मैं आपको बताता हूं, देखना जरा बच्चों,
देखना जरा, जैसे ही मैं आपसे लिखता हूं परसेंटेज एक्स बाई वाई, परसेंटेज एक्स बाई वाई का मतलब क्या है? परसेंटेज एक्स बाई वाई का मतलब है बच्चों कि एक्स डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका मतलब यही है। परसेंटेज एक्स बाई वाई का मतलब है कि एक्स कितना है वाई में से, एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो एक्स डिवाइडेड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई 100। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, अगर आपको कहीं लिख रहा है परसेंटेज एक्स बाई वाई, इसका मतलब एक तो ये हो गया, दूसरी बात इसका मतलब ये है, अभी मैं जितना भी टर्म बताऊंगा उसके लिए खासकर ये जो ऊपर वाला एक्स है ये हमेशा सॉल्यूट के लिए लिखा जा रहा होगा, और ये जो नीचे वाला वाई है, अभी के लिए बता रहा हूं, हमेशा नहीं, जो अभी हम टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, उन सब के लिए जो अगर जो ऊपर लिखा होगा परसेंटेज में, जो ऊपर लिखा होगा वो सॉल्यूट के लिए लिखा जा रहा होगा, और जो नीचे, जैसे यहां पर नीचे कौन है वाई, वो किसके लिए लिखा जा रहा होगा बच्चा? सॉल्यूशन के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा और इसी से आपका सॉल्यूशन की कहानी हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूं परसेंटेज पी बाई क्यू, अगर मैंने आपसे बोल दिया परसेंटेज पी बाई क्यू, इसका मतलब पी क्या होगा? पी सॉल्यूट के लिए कहा जा रहा है और क्यू किसके लिए कहा जा रहा होगा? सॉल्यूशन के लिए कहा जा रहा होगा। पहले बात तो ये समझ लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो, यहां तक की कहानी सबको समझ में आ रही है बच्चों? देखो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको, परसेंटेज वेट बाय वेट, जो परसेंटेज W बाई W है उसका मतलब परसेंटेज W बाई W, इसको बोलते हैं मास परसेंट या इसको वेट परसेंट भी बोलते हैं। तो तीनों नाम आपको मिल सकता है, परसेंटेज W बाई W, मास परसेंट या वेट परसेंट, तीनों एक ही बात है, ठीक है? अब ध्यान से समझो, मैंने अभी आपको कहा था परसेंटेज एक्स बाई वाई का मतलब क्या है? जो एक्स ऊपर वाला होगा वो सॉल्यूट के लिए लिखा जाएगा, और जो नीचे वाई होगा वो किसके लिए लिखा जाएगा? सॉल्यूशन के लिए। यहां पे क्या है? परसेंटेज W बाई W है ना, और ये क्या है? वेट है। इसका मतलब जो ऊपर वाला W है वो सॉल्यूट का वेट का बात कर रहा है, नीचे वाला जो W है वो सॉल्यूशन के वेट का बात कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर परसेंटेज W बाई W की बात कर रहा हूं तो इसको कैसे लिखेगा? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, अरे भाई ऊपर वाला सॉल्यूट नीचे वाला सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या? परसेंटेज W बाई W का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। जो वेट ऑफ सॉल्यूट होगा वो ग्राम में लिखा जाएगा, जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा वो भी ग्राम में लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आ गया परसेंटेज W बाई W का फॉर्मूला। अब ये तो फॉर्मूला आ गया सर, ये है क्या चीज? परसेंटेज W बाई W का मतलब क्या है? आप कंपेरिजन कर रहे हैं, आप ये जानना चाह रहे हैं कि अगर मेरे कोई, मान लो कि आपने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में आपने पानी भर दिया, ये क्या था? सॉल्वेंट था, और उसमें कुछ सॉल्यूट भर दिया, ये आपका सॉल्यूट हो गया। तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि इस पूरे सॉल्यूशन में, जिसमें सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, उसमें आपके सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो कितना परसेंटेज ऑफ वेट को दे रहा है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि सॉल्यूट कितना परसेंटेज ऑफ वेट उसके सॉल्यूशन में बना रहा है। मेरी बात समझिएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बना। अब उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने वेट से, और सॉल्वेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने वेट से, उसी के हिसाब से W बाई W लिखा जा रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, W बाई W का मतलब परसेंटेज W बाई W का मतलब ऊपर वाला W सॉल्यूट का W, नीचे वाला W सॉल्यूशन का W। अब ये W का मतलब क्या है? ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि आपका सॉल्यूट वेट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके सॉल्यूशन के वेट से, यही है W बाई W। समझ पा रहे हो? तो अब इसको एक आइडियल कंडीशन मानते हुए ये मान लिया गया कि 100 ग्राम अगर आपका सॉल्यूशन है, उसमें कितना सॉल्यूट होगा वही उसका वेट, परसेंटेज आ जाएगा। भाई परसेंटेज निकाल रहे हो तो 100 से निकालोगे ना, इसीलिए कह दिया गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लो, उसमें जितना सॉल्यूट आएगा वही वो उस पूरे सॉल्यूशन में उतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कंट्रीब्यूट कर रहा है, उतना परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसी को लिखने का एक तरीका बोल दिया गया कि भैया जब भी आप परसेंटेज W बाई W का बात करेंगे तो वो क्या कहेगा? मास ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट का कितना मास है इन ग्राम्स, मतलब सॉल्यूट का मास कितना है ग्राम्स में, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट कितना ग्राम होगा वही बता रहा होगा परसेंटेज W बाई W। क्या आपको कहानी समझ में आ गई? अब क्वेश्चन में तो जरूरी नहीं है ना कि आपका सॉल्यूशन 100 ग्राम का ही हो, 500 ग्राम का भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो जब 500 ग्राम का होगा तो कैसे निकालोगे? सर सॉल्यूशन सॉल्यूट का वेट बता दीजिए। एग्जांपल देखो, अगर मान लो 500 ग्राम का सॉल्यूशन है तो नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा, वो आ गया 500 ग्राम, ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना रखें? मान लो 50 ग्राम तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया, तो ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया 50 ग्राम। तो 500 ग्राम सॉल्यूशन अगर आपको दिया है उसमें 50 ग्राम सॉल्यूट है, तो कितना परसेंटेज W बाई W है? 50 ग्राम
जो कि सल्यूट का वेट है, डिवाइडेड बाय 500 ग्राम, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही क्या आ जाएगा, परसेंटेज W बाई W। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम का ही हो, ये तो मैंने माना है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होगा वही उसका परसेंटेज W बाई W होता है, लेकिन निकालने का तरीका यही है, टोटल सॉल्यूशन का कितना वेट है और उस टोटल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना वेट है, उसी से आप वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, वही आ जाएगा आपका परसेंटेज W बाई W। तो क्या आपको ये लाइन समझ में आ गई, आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, तो आप इस एग्जांपल को देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको हटा दें क्या, देखो इस एग्जांपल को जरा गौर से देखिए, एग्जांपल क्या कह रहा है, 30% W बाई W NaOH एक्वस सॉल्यूशन। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी आपको पढ़ना सिखाया था, NaOH एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉरी देखो NaOH एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहां पे ए उड़ गया बेटा, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है वाटर सॉल्वेंट होगा, और NaOH उसके सामने लिखा है NaOH एक्वस सॉल्यूशन, मतलब NaOH क्या होगा, सॉल्यूट होगा। मैंने अभी आपको एक्वस सॉल्यूशन वाली लाइन पढ़ना सिखाई, X जैसे अगर X लिखा होता तो मैं मान लेता X सॉल्यूट है एक्वस सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है, NaOH एक्वस सॉल्यूशन, मतलब NaOH सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो आप इस चीज से समझ गए कि सॉल्यूट हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट हो जाएगा आपका वाटर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, और सॉल्यूट कौन हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ रही है। अब ये 30% W बाई W का मतलब क्या है, अगर आपका सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो उसमें 30 ग्राम कौन होगा, NaOH होगा, यही तो 30% W बाई W का मतलब है। तो अगर आपको 30% W बाई W लिखा है, इसका मतलब सॉल्यूशन 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 30% आपका सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट NaOH है, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ NaOH, जो आपका सॉल्यूट हो गया। क्या सारे बच्चों को ये कहानी समझ में आ गई, क्या सभी को ये कहानी समझ में आ गई। चलिए बहुत अच्छे से आप इन चीजों को समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो W बाई W का मतलब समझ गए सर, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है सर, क्या हम ये समझ गए कि ये चीज कहना क्या चाहती है, कैसे 100 ग्राम में से कितना ग्राम सॉल्यूट होगा। आगे बढ़े, चलिए ये चीज हमने आपको सिखा दिया, इसको डिलीट करते हैं स्लाइड को। ठीक है, इस स्लाइड पर आ जाइए। अब आता है W बाई V। अब मैंने आपको फिर से बताया था, परसेंटेज X बाई Y का मतलब क्या है, X सॉल्यूट के लिए लिखा जाएगा और Y सॉल्यूशन के लिए लिखा जाएगा, और यहां पर लिखा क्या है, परसेंटेज W बाई V। W बाई V का मतलब क्या है, ऊपर वाला तो होगा सॉल्यूट के लिए, नीचे वाला होगा सॉल्यूशन के लिए। W रिप्रेजेंट करता है वेट को, V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को। इसका मतलब परसेंटेज W बाई V का मतलब क्या है, वेट ऑफ, ऊपर वाला तो W तो सॉल्यूट के लिए लिखा जाएगा, इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय V क्या है, सॉल्यूशन के लिए लिखा जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आया। ऊपर वाला सॉल्यूट के लिए तो W है वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन के लिए तो वो है V मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का वेट ग्राम में लिखिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में लिखिए, और आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो परसेंटेज में कितने का मल्टीप्लाई होता है, 100 का। तो परसेंटेज W बाई V का क्या मतलब है, ऊपर सॉल्यूट के लिए लिखा गया है, तो कितना सॉल्यूट है, कितने 100 ml सॉल्यूशन में। बात समझ में आया, वही तो लिखा है, इसलिए तो अपने नीचे वॉल्यूम लिखा है ना, ऊपर वेट है नीचे वॉल्यूम है। ऊपर किसके लिए लिखा जाता है, सॉल्यूट के लिए, तो कितना वेट ऑफ सॉल्यूट है, नीचे है वॉल्यूम, कितना सॉल्यूशन है ना, कितना वेट ऑफ सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, वही आपका परसेंटेज W बाई V। वही यहां पे लिखा हुआ है कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, किसमें, ग्राम्स में, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा, वही आपका परसेंटेज W बाई V आ गया, क्योंकि आप 100 से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज में मल्टीप्लाई भी किसका है, 100 से। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों, क्या आप सभी को ये चीज समझ में आ रही है, कमेंट करके बताइए यस सर समझ में आ रही है। अब नीचे देखिए एग्जांपल आपके लिखा है 20% W बाई V KOH एक्वस सॉल्यूशन। फिर से यहां पर KOH एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब वाटर, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट कौन हो जाएगा बच्चों, वाटर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्यूट कौन हो जाएगा, KOH आपका सॉल्यूट हो जाएगा। क्या ये चीज आप समझ गए, सॉल्वेंट आपका वाटर हो गया, सॉल्यूट आपका KOH हो गया। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया आपका। अब एक्वस सॉल्यूशन दे कैसा रहा है, 20% वेट बाय वॉल्यूम। तो जो 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, जो आपका सॉल्यूट होगा वो 20% होगा आपके सॉल्यूशन के। तो सॉल्यूट कौन है, KOH। इसका मतलब अगर 100 ml, सॉरी हाँ वॉल्यूम है ना, तो 100 ml का अगर आपने सॉल्यूशन लिया है तो उसमें वेट, ऊपर वेट है तो 20 ग्राम सॉल्यूट होगा। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब सॉल्यूट तो आप ग्राम में लिखेंगे, सॉल्यूट का आप वेट कंसीडर करेंगे, और सॉल्यूशन जो नीचे लिखा है सॉल्यूशन के लिए आप क्या कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम। तो कंपैरिजन 100 से करना है क्योंकि परसेंटेज है, तो 100 ml सॉल्यूशन में, नीचे वॉल्यूम है ना, 100 ml सॉल्यूशन में
कितना ग्राम सल्यूट है। यहां पर 20% लिखा है, इसका मतलब 20 ग्राम सल्यूट है या फिर 20 ग्राम KOH है। वही तो नीचे आपकी लाइन लिखी हुई है कि 20 ग्राम KOH है, प्रेजेंट है किसमें, 100 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन, मतलब 100 ml ऑफ वाटर के सोल्यूशन में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, 20% वेट बाय वॉल्यूम। बोलो क्या ये चीज समझ में आ गई? आगे बढ़े तो आपको वेट बाय वेट समझ में आ गया। वेट बाय वेट का मतलब क्या है, ऊपर वाला वेट सोल्यूट का वेट, नीचे वाला वेट सोल्यूशन का वेट, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेट बाय वॉल्यूम समझ में आ गया, ऊपर वाला वेट सोल्यूशन का वेट, नीचे वाला वॉल्यूम सोल्यूशन का वॉल्यूम, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या डिपिक्ट करता है, अगर वेट बाय वेट है तो 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है, अगर वेट बाय वॉल्यूम है तो 100 ml सोल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है, क्योंकि वेट है ऊपर, नीचे वॉल्यूम है। क्या ये कहानी आप सभी को क्लियर है? क्या आगे बढ़िए। देन आते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पर। मैंने आपको पहले ही बताया x बाय वाई, परसेंटेज x बाय वाई, x ऊपर वाला सोल्यूट के लिए, नीचे y सोल्यूशन के लिए। तो परसेंटेज v बाय v का मतलब क्या है, ऊपर वाला v सोल्यूट के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला v सोल्यूशन के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप फॉर्मूला तो अपने आप ही निकाल सकते हैं। सर परसेंटेज v बाय v दिया है तो इसका मतलब ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि ऊपर वाला सोल्यूट के लिए लिखते हैं, नीचे वाला सोल्यूशन के लिए लिखते हैं। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर फॉर्मूला बन गया, वही फॉर्मूला तो आपके सामने लिखा है। अब वॉल्यूम किस में लिखा जाता है, ml में, तो सोल्यूट का वॉल्यूम भी ml में, सोल्यूशन का वॉल्यूम भी ml में, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दिए, फॉर्मूला तो बन गया। सर ये कहना क्या चाहता है, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज का मतलब क्या है बच्चों, कंपैरिजन। तो 100 ml सोल्यूशन में कितना ml सोल्यूट है, यही है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या आप सभी को परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी समझ में आ गया? तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो 100 ml सोल्यूशन में कितना सोल्यूट घुला हुआ है, वही क्या होता है हमारा बच्चों, परसेंटेज v बाय v। क्या सभी को ये चीज समझ में आ गई बच्चा? क्या सभी को ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, 25% v बाय v C2H5OH एक्वस सॉल्यूशन। अब C2H5OH के एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सोल्यूट तो आपका हो जाएगा C2H5OH। अरे भाई एक्वस सॉल्यूशन है तो सोल्यूट जो दिया रहेगा वो हो जाएगा। सॉल्वेंट कौन होगा, लिक्विड वाटर। सॉल्वेंट कौन होगा, लिक्विड वाटर। एक्वस सॉल्यूशन है ना, ये चीज समझ में आई। अब क्या दिया है, 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, मतलब ऊपर वाला वॉल्यूम सोल्यूट का वॉल्यूम, नीचे वाला वॉल्यूम सोल्यूशन का वॉल्यूम है कितना, 25%। इसका मतलब अगर 100 ml सोल्यूशन लेते हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है ना, तो नीचे वाला वॉल्यूम सोल्यूशन का वॉल्यूम, तो 100 ml सोल्यूशन लेते हो, अगर 25% आप करें तो 25 ml उसमें सोल्यूट घुला हुआ होगा। वही तो लिखा हुआ है, 100 ml एक्वस सोल्यूशन कंटेन्स 25 ml सोल्यूट, जो कि 25 ml यहाँ पे कौन है, इथेनॉल है, C2H5OH है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो 3 टर्म्स आप समझ गए, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आगे बढ़िए, पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो, अभी तक हमने आपको 2 चीजें को कंपेयर करना बताया। अगर फ्रैक्शन में कोई चीज कंपेयर की जा रही है तो उसको हम 1 से कंपेयर करते हैं। परसेंटेज में कोई चीज कंपेयर की जा रही है तो 100 से। जैसे अभी परसेंटेज वेट बाय वेट था तो 100 ग्राम में से कितना था, वेट बाय वॉल्यूम था तो 100 ml में से कितना था, है ना। तो परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 से आप कंपेयर करेंगे। अब हम कंपेयर कर रहे हैं मिलियन और बिलियन से। ध्यान समझिएगा, जब हमने परसेंटेज से कंपेयर किया तो 100 से गुणा किया, फ्रैक्शन से कंपेयर किया तो 1 से गुणा किया। अगर हम मिलियन से कंपेयर करेंगे, ध्यान समझिएगा, मिलियन, अगर मिलियन से कंपेयर करोगे तो मिलियन से गुणा करना पड़ेगा। मिलियन का मतलब होता है बच्चों 10 to the power 6। 1 मिलियन मतलब लगभग 10 लाख या फिर 10 to the power 6। तो अगर आप मिलियन में कंपेयर करोगे तो मिलियन से गुणा करना पड़ेगा। फॉर्मूला आपके सामने है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है, पहली बात तो ये वेट बाय वेट का ही एक स्पेसिफिकेशन है। वेट बाय वेट परसेंटेज आपने पढ़ा ना, वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। उसी को अगर हम ज्यादा मात्रा में कंपेयर करें, भाई अगर हमने 100 से कंपेयर किया तो हम कहते हैं कि वेट बाय वेट परसेंटेज है, लेकिन उसी चीज को अगर हम मिलियंस में कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन है। मतलब ऊपर तो अभी भी सोल्यूट का वेट ही लिखा जाएगा, नीचे सोल्यूशन का वेट ही लिखा जाएगा, लेकिन हम कंपैरिजन क्योंकि मिलियन में कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 10 to the power 6। तो कितना सोल्यूट का वेट है ग्राम में, कितने सोल्यूशन में से, बात समझ में आ रही है, उसको 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना सोल्यूट होगा, कितना ग्राम सोल्यूट होगा आपके 1 मिलियन ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। उसी को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। मेरे भाई सुनना, कितना ग्राम सोल्यूट होगा 100 ग्राम सोल्यूशन में, इसको हम वेट बाय वेट परसेंटेज बोल दिए क्योंकि 100 ग्राम से कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम
कितना ग्राम सल्यूट होगा 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में, इसी को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। वही लिखा हुआ है मास ऑफ सल्यूट, किसमें, ग्राम्स में, प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10 to the power 6 ग्राम बोल लीजिए, या फिर बच्चों 1 मिलियन बोल लीजिए। तो 10 to the power 6 ग्राम, या फिर 10 लाख ग्राम, या फिर 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा, वही आपका पार्ट्स पर मिलियन है। मतलब 1 मिलियन में कितना पार्ट है सॉल्यूट का, उसी को तो बोला पार्ट्स पर मिलियन। क्या आपको ये कहानी समझ में आ गई क्लियरली? क्या ये कहानी क्लियरली समझ में आ गई? क्या फॉर्मूला क्लियरली समझ में आया? फ्रैक्शन लिखते तो सीधा लिख देते वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1, क्योंकि फ्रैक्शन 1 से कंपेयर किया जाता है। अगर परसेंटेज लिखते तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देते, लेकिन क्योंकि हम मिलियन से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन को बिलियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिलियन क्या होता है? 10 to the power 6, वही आपका फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6। यही है पार्ट पर मिलियन। मतलब सॉल्यूट का कितना पार्ट होगा, कितना ग्राम में उसका पार्ट होगा, अगर आप 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन ले रहे हैं, वही है पार्ट्स पर मिलियन। क्या प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आ गई क्लियरली? आगे बढ़े क्या? कंसंट्रेशन टर्म्स आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हमारा ये हो रहा है। अब देखिए पार्ट्स पर मिलियन हमने डिस्कस किया, तो क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6। अब 10 to the power 6 को क्या ऐसे लिख सकते हैं? अरे भाई कहीं 10 to the power 6 लिखा है तो उसको 10 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 4 तो लिख ही सकते हो ना। तो उसी को नीचे यहां पर लिखा हुआ है, देखो पार्ट्स पर मिलियन, इसको हटा देते हैं तो आपको क्लियरली दिखेगा। देखो पार्ट्स पर मिलियन क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है? 10 to the power 6 ही तो है। अरे भाई ये 10 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 4 है, 10 to the power 6 से लिखा है, लेकिन मैंने उसको तोड़ दिया 10 to the power 2 और 10 to the power 4 में। अब ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखो जरा, ये चीज क्या है? ये चीज क्या है आपकी? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 2। ये क्या है? ये तो वेट परसेंटेज ही है। अरे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, 10 to the power 2 मतलब क्या है? 100। अरे ये तो परसेंटेज W by W ही तो है, वेट परसेंटेज ही तो है। तो आप इसको सीधा नहीं लिख सकते, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल्स टू वेट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 4। तो एक फार्मूला आपका और निकल के आ गया, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 4। क्या आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूले समझ में आ गए? स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, अब पार्ट्स पर मिलियन आपको समझ में आ गया। चलो अभी स्लाइड को मत देखो, समझाता हूं तुमको। पार्ट्स पर मिलियन तुम्हें समझ में आ गया। अब हम लोग एक चीज और आपको बताता हूं। अब जैसे मान लो तुमने लिया 100 ml पानी, है ना, या फिर कह दो कि 100 ग्राम पानी लिया, अभी क्योंकि हम वेट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ग्राम्स की बात करते हैं। मान लो एक तुमने लिया बर्तन, उसमें 100 ग्राम पानी डाल दिया और उसमें 10 ग्राम नमक डाल दिया। ध्यान समझिएगा, चलो इसको समझाता हूं। मान लो 100 ग्राम छोड़ दो, तुमको 100 ग्राम तो आइडियल लग रहा होगा, तो 200 ग्राम 200 ग्राम मैंने ले लिया एक बर्तन, उसमें मैंने पानी भरा 200 ग्राम। कितना ग्राम पानी भरा? ये मेरा पानी हो गया। पानी कितना है बच्चों? 200 ग्राम। ठीक है, अब मैंने उसमें डाला नमक या फिर सॉल्यूट। ये मेरा सॉल्यूट है, व्हाइट जो है बच्चों, ये सॉल्यूट है। अब सॉल्यूट कितना पड़ा है उसमें? सॉल्यूट मान लो मैंने उसमें डाल दिया 50 ग्राम। कितना ग्राम सॉल्यूट डाल दिया? 50 ग्राम। तो क्या परसेंटेज W by W निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है सर। अगर आप परसेंटेज W by W लिख रहे हो तो ऊपर वाला W सॉल्यूट का है तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, नीचे वाला W सॉल्यूशन का है तो W ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम वेट बाय वेट परसेंटेज तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 50 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 200 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ये आ गया परसेंटेज W by W। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई? ये हम क्यों, देखो निकल के आ जाएगा, निकाल भी लो। 50 1/4 आ गया, 400 को काटोगे तो 25, मतलब 25% आ गया। इसका मतलब जो आपने नमक घोला था वो 25% आया आपके सोल्यूशन। मतलब आपका सोल्यूशन का जितना वेट था उसका 25% वेट किसका था? सोल्यूट का। या तो ऐसे कह लो कि 25 ग्राम सोल्यूट है पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। ये बात भी समझ में आ गई? ये हम क्यों कंपेयर कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा सोल्यूशन लिमिटेड है। अरे भाई हमारा सोल्यूशन लिमिटेड है ना। जिस चीज में नमक घोला, अब यही 50 ग्राम तुमने किसमें घोला था? 200 ग्राम में, सॉरी 50 ग्राम 200 ग्राम में घोला है। अब यही 50 ग्राम आप 1000 ग्राम में घोल दीजिए, फिर यही 50 ग्राम आप 2000 ग्राम में घोल दीजिए, यही 50 ग्राम आप 1 लाख ग्राम में घोल दीजिए, यही 50 ग्राम आप 10 लाख ग्राम में घोल दीजिए। अरे 50 ग्राम को अगर आपने 10 लाख ग्राम में घोल दिया तो 10 लाख का मतलब 1 मिलियन हो गया। तो वो क्या आ जाएगा? पार्ट्स पर मिलियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पार्ट्स पर मिलियन आ जाएगा। तो अगर आप 50 ग्राम सोल्यूट को
10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में घोल देंगे तो ये क्या आ जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। अभी यहां तक भी सोचो, आपका जो नमक का क्वालिटी है यानी कि क्वांटिटी है, सल्यूट का जो क्वांटिटी है वो घटता जा रहा है ना। अरे भाई सॉल्यूशन का क्वांटिटी तो आप बढ़ाते जा रहे हैं। सॉल्यूशन अगर आप टोटल सॉल्यूशन का क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं लेकिन सॉल्यूट का क्वांटिटी फिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा डाल रहे हो तुम, और सॉल्यूट तो फिक्स है। अरे भाई 50 ग्राम सॉल्यूट लिया, पहले 200 ग्राम में घोला, फिर 500 ग्राम में घोला, फिर 1000 ग्राम में घोला, फिर 1 लाख ग्राम में घोला, फिर 10 लाख ग्राम में घोला, लेकिन आपका सॉल्यूट तो अभी भी 50 ही ग्राम है। तो धीरे धीरे आपका सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। क्या होता जाएगा, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या है, डाइल्यूट का मतलब ही तो यही है कि आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कम है, इतना कम है कि हम उसमें सॉल्यूट को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं, उसी को तो बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ध्यान समझिएगा, अभी तक तो हम देखो कितना सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं, 10 लाख सॉल्यूशन का, अगर 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन है वहां तक भी हम निकाल पा रहे हैं क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन हमको पढ़ाया गया है। इसके बाद आप पढ़ेंगे पार्ट्स पर बिलियन। अरे भाई मिलियन में 10 टू द पावर 6 से कंपैरिजन होता है, बिलियन में 10 टू द पावर 9 से कंपेयर होता है, बस इतना ही अंतर है ना। तो 10 लाख ग्राम पार्ट्स पर मिलियन था, आप उसमें 3 का गुणा और कर दीजिए, वो क्या आ जाएगा, पार्ट्स पर बिलियन। यहां तक भी हम कंपेयर कर ले जा रहे हैं, इसका मतलब यहां तक के डाइल्यूट सॉल्यूशन को तो हम कंपेयर कर ले रहे हैं। लेकिन अब तुम सोचो, एक नदी बह रही है और उसमें तुमने 50 ग्राम नमक डाल दिया। कितना ग्राम नमक डाल दिया, 50 ग्राम। अरे भाई तुम्हारे पानी की या फिर सॉल्यूट, अब भाई सॉल्यूशन तो बन गया क्योंकि सॉल्वेंट वाटर था, आपने सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, नदी का पानी सॉल्यूशन बन गया। लेकिन सोचो इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन वो है, अरे भैया कितना कितना पानी है आप सोच नहीं सकते नदी में। इतने पानी में आपका 50 ग्राम सॉल्यूट कहां चला गया आपको पता ही नहीं है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो गया है। और जब वेरी वेरी मच डाइल्यूट सॉल्यूशन आप ले लेते हैं तो सोचो उस नदी के पानी में 50 ग्राम सॉल्यूट कहीं पता चलेगा, 50 ग्राम नमक कहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो अगर आपको नदी के पानी का वेट निकालेंगे, जो टोटल सॉल्यूशन का वेट आएगा जिसमें नदी का पानी भी है और नमक भी है, तो दोनों का वेट निकालेंगे तो वो लगभग पानी के वेट के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि भैया नमक तो कहीं अता पता ही नहीं है। इसका मतलब नदी के पानी में मिला हुआ नमक जब सॉल्यूशन बनाएगा तो उस वक्त जो सॉल्यूशन का वेट आएगा वो उस नदी के पानी के बराबर ही आ जाएगा। और नदी का पानी खुद क्या था, उस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट ही तो था। इसका मतलब अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, वेरी मच डाइल्यूट सॉल्यूशन आप ले लेते हैं, तो जो सॉल्यूशन का वेट आता है वो सॉल्वेंट के वेट के बराबर आ जाता है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो यही है। 1 मिनट वेट करेंगे, क्या सेशन लाइव नहीं चल रहा है क्या? हाँ ठीक है चल रहा है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि अगर हमने बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया है, तो जो सॉल्यूशन का वेट होगा वो सॉल्वेंट के वेट के बराबर आ जाएगा। अब इस स्लाइड पर आते हैं जो हमारी लास्ट, ये तो हमने पढ़ लिया, इस स्लाइड पर आ जाओ। इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, अगर हमने सॉल्यूशन को बहुत डाइल्यूट लिया है तो मतलब अगर हमने सॉल्यूशन को बहुत डाइल्यूट लिया है तो सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है। भैया ले लो, सॉल्यूशन हमने क्या लिया, बहुत ज्यादा डाइल्यूट लिया, तो सॉल्यूट की मात्रा क्या है, बहुत कम है, तो हमने सॉल्यूट को लगभग क्या मान लिया, नेग्लिजिबल या फिर जीरो। तो सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट होता था। अगर हमने सॉल्यूट को एकदम नेग्लिजिबल मान लिया, जीरो मान लिया, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर आ जाएगा। वही आपका ऊपर लिखा हुआ है, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है और मास ऑफ सॉल्यूट इज वेरी स्मॉल, या फिर आप कह रहे हैं कि सॉल्यूट का मास बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन में, देन मास ऑफ सॉल्यूट इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वही बात है कि भैया अगर आपका सॉल्यूट बहुत ही कम है आपके सॉल्यूशन में, तो आपका मास ऑफ सॉल्यूट नेग्लिजिबल है किसके कंपैरिजन में, मास ऑफ सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो वही हमने यहां पर लिखा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट होता था, लेकिन क्योंकि बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने लिया है तो उसमें सॉल्यूट बहुत कम होगा, तो वेट ये लगभग जीरो हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यही हमारा सबसे बड़ी बात है, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ध्यान समझो, पार्ट्स पर मिलियन जब आप लिखते हैं तो आप सॉल्यूशन को खुद ही डाइल्यूट कर चुके हैं। अब पार्ट्स पर मिलियन में आप क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। अब क्योंकि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, तो सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन में मौजूद अगर आपका टोटल सॉल्यूशन, फिर से समझते हैं, अगर आपके पार्ट्स पर मिलियन निकालना है और इस पार्ट्स पर मिलियन में आप ऊपर लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो
केवल किसके बराबर आ जाएगा, यहां पर लिखे तो हो वेट ऑफ सोल्यूशन केवल वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर आ जाएगा। कब, अगर सोल्यूशन वेरी डाइल्यूट होगा। इसलिए हमने वेट ऑफ सोल्यूशन की जगह क्या लिख दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ही लिखा है। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्यों लिखा पता चला, क्योंकि सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट था, तो सोल्यूशन का वो वेट तो सॉल्वेंट के वेट के बराबर आ जाएगा, उसको 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन एक पैटर्न पे बन सकता है। मान लो क्वेश्चन आपको दे दे सॉल्वेंट का वेट और सोल्यूट का वेट, है ना, और आपसे बोल दे कि सोल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है, तो आप सोल्यूशन का वेट कंपेयर कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट कर देंगे वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। आप पहले सोल्यूशन का वेट ऐड, सोल्यूट और सॉल्वेंट का वेट ऐड करके सोल्यूशन का वेट निकालिए, उसके बाद वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 करिए, लंबा हो जाएगा। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है तो सोल्यूशन का वेट सॉल्वेंट के वेट के बराबर आ जाता है। और इस वक्त अगर हम पार्ट्स पर मिलियन लिखते हैं तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन नहीं लिखते, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख देते हैं और उसको 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या प्यारे बच्चों, आपको यह चीज समझ में आ गया क्या? अभिषेक जी कह रहे हैं हेलो सर। हेलो बच्चा, हेलो बच्चा अभिषेक जी हेलो। क्या आपको यह समझ में आ रहा है भैया? जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, तो डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या कहानी हो गई, क्या आपको वो समझ में आया? आगे बढ़िए नेक्स्ट स्लाइड पर। फिर हम पढ़ते हैं पार्ट्स पर बिलियन। मैंने आपको बता ही दिया पार्ट्स पर बिलियन 10 टू द पावर 6 में कंपैरिजन था, पार्ट्स पर बिलियन 10 टू द पावर 9 में कंपैरिजन है। तो ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 9। क्या ये कहानी समझ में आ गई? क्योंकि बिलियन 10 टू द पावर 9 को बोलते हैं, तो 10 टू द पावर 9 से कंपेयर कर लिया। उसका सिग्निफिकेंस वही है, कितना सोल्यूट होगा 10 टू द पावर 9 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। समझ में आ गया कितना ग्राम सोल्यूट होगा 10 टू द पावर 9 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। आगे बढ़िए। यहां पर हमारे बहुत सारे कंपैरिजन वाले फैक्टर खत्म हो गए। अब हम लोग आ रहे हैं उससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मोलैरिटी। क्या है बच्चों? मोलैरिटी। फिर हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या है इसको देखिए बच्चों। चलिए कितना देर का हमारा सेशन हो गया बच्चा आज का? 45 मिनट्स का। 15 मिनट आपको और देखना, 1 घंटे में सेशन एंड हो जाएगा। चलिए देखिए मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है बच्चा? अब हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? बहुत सारी चीजें पढ़ लिया। देखो हमने पढ़ लिया वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, डाइल्यूटेड पीपीएम, डाइल्यूटेड पीपीएम, और क्या पढ़ लिया? पीपीवी। मैंने आपको पहले ही बताया ऊपर वाला जब भी परसेंटेज एक्स बाई वाई लिखा जाता है तो ऊपर वाला जो है वो सोल्यूट के लिए लिखा जाता है और नीचे वाला सोल्यूशन के लिए लिखा जाता था। एक ही केस ऐसा आया जहां पर नीचे वाला जो है वो सोल्यूशन की जगह, नीचे वाला जो है वो सोल्यूशन की जगह सॉल्वेंट के बारे में लिखा गया, वो था डाइल्यूटेड पीपीएम। डाइल्यूटेड पीपीएम में आपने क्या लिखा? ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट लिखा और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखा। ठीक है, नहीं तो हर किसी में हम क्या कर रहे थे? नीचे वेट ऑफ सोल्यूशन लिख रहे थे या फिर नीचे सोल्यूशन वाला कहानी लिख रहे थे। क्या यहां तक की कहानी आप सभी बच्चों को समझ में आ गई क्या? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो मोलैरिटी को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे मोलैलिटी को। तो सबसे पहले मोलैरिटी आपको बताता हूं। मोलैरिटी क्या है बच्चों? मोलैरिटी अभी तक हमने परसेंटेज में कैलकुलेशन किया, परसेंटेज में आपको कंपैरिजन करवाया, अब फ्रैक्शन में कंपैरिजन करते हैं। फ्रैक्शन में कंपैरिजन हमेशा 1 से किया जाता है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि x बाई वाई ये क्या है? फ्रैक्शन है, तो x बाई वाई को 1 से गुणा कर दूंगा तो कोई अंतर है क्या? फ्रैक्शन आ गया। यही फ्रैक्शन के भी कंपैरिजन किससे होता है? 1 से कंपेयर होता है। किससे कंपेयर होता है? 1 से। या फिर आप कहिए कि एक सेब में मेरे पास 4 हिस्सा, अगर मैंने एक सेब के 4 टुकड़े, एक सेब के मान लो 4 टुकड़े किए, उस 4 में से एक टुकड़ा मेरे पास आया तो 4 टोटल था। होल तो कितना था? 4। मेरे पास कितना आया? 1। तो मैं क्या लिखूंगा? 1/4। क्या लिखूंगा? 1/4। यही क्या है? फ्रैक्शन है। तो हम लोग टोटल मतलब जो टोटल एक आपका होल अमाउंट है उसमें से आप जब किसी का फ्रैक्शन निकालते हैं तो वो कितना है उसी को क्या बोलते हैं बच्चा? फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फ्रैक्शन इतनी सी बात है कि एक में से, यूनिट में से जब आप कंपैरिजन करते हैं तो फ्रैक्शन होता है। अब मोलैरिटी क्या चीज है? मोलैरिटी है क्या? मोलैरिटी क्या कहती है कि अगर आपने, देखो मोलैरिटी समझाता हूं। एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मान लो तुमने पानी भर दिया। ये क्या भर दिया? पानी। ठीक है, और उसमें क्या डाल दिया? ये तुम्हारा नमक डाल दिया, सोल्यूट। ये तुम्हारा नमक है, सोल्यूट है। मोलैरिटी समझो क्या है? अगर ये पानी जो आपका है, मान लेता हूं कि ये पानी था 1000 ml। कितना ml था? 1000 ml और 1 लीटर। कितना लीटर पानी था? 1 लीटर। ध्यान समझिएगा मोलैरिटी क्या है। आपने कंटेनर लिया, उसमें पानी भरा, पानी में आपने नमक डाल दिया। अब आपका जो पानी है, क्या है? नीचे पानी है,
वो है 1000 ml ऊपर, या फिर ऐसे कह लो, हाँ चलो ठीक है, ऊपर आपने मान लो नमक कुछ डाल दिया, 20 ग्राम्स कुछ ऐसा डाल दिया नमक। अब आपका मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी क्या होती है, उसके लिए आपको ये स्लाइड देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। हाँ जी, मोलैरिटी आ गया, तो सॉरी, मोलैरिटी देखिए, इस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि मोलैरिटी क्या है। देखो भैया मोलैरिटी क्या है, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपने नमक डाला, आपने पानी डाला तो सोल्यूशन बना दिया। अब अगर तो पहले कुछ वॉल्यूम था, मान लो 1000 वॉल्यूम, नमक डालने के बाद कुछ वॉल्यूम बढ़ा होगा या फिर कुछ वॉल्यूम घटा होगा, जो भी हुआ हो, तो टोटल वॉल्यूम कुछ आया होगा। किसका वॉल्यूम है वो, सोल्यूशन का वॉल्यूम। पहले जब केवल पानी था तो वो सॉल्वेंट का वॉल्यूम था, लेकिन जब आपने नमक डाल दिया तो अब टोटल जो वॉल्यूम आएगा वो किसका आ जाएगा, सोल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा। किसका वॉल्यूम आ जाएगा, सोल्यूशन का वॉल्यूम। अगर आपका सोल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml या फिर 1 लीटर है, 1 लीटर सोल्यूशन में सल्यूट का कितना मोल है, ग्राम्स नहीं बोल रहा हूं, मोल बोल रहा हूं। 1 लीटर सोल्यूशन में सल्यूट का कितना मोल है, अगर आप ये बताने में सक्षम हो गए तो प्यारे बच्चों यही आपकी मोलैरिटी है, यही आपकी मोलैरिटी है। इसका मतलब, मोलैरिटी का मतलब क्या है, ये कंटेनर है, इसमें ये पानी भरा हुआ है, इसमें मैंने डाल दिया ये नमक, इसमें मैंने डाल दिया ये नमक। अगर ये पानी और नमक को मिलाकर जो मेरा कंटेनर का वॉल्यूम आता है वो मान लो 1000 ml आ गया, या फिर 1 लीटर आ गया, या फिर 1 लीटर आ गया, तो इस पूरे 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ ये क्या है, सोल्यूशन का वॉल्यूम है, क्योंकि इसमें नमक और पानी दोनों है, तो दोनों का मतलब मिला के अगर 1000 ml आ गया आपका सोल्यूशन का वॉल्यूम, तो इस पूरे 1000 ml में से मान लो आपने नमक डाला था 20 ग्राम, या फिर 20 ग्राम सोल्यूट डाला था, या फिर मान लो ग्राम को हटाता हूं, सीधा मोल लिखता हूं। ग्राम से आप मोल में कन्वर्ट तो कर ही सकते हो ना भैया, मोल में तो कन्वर्ट कर सकते हो ना। क्यों, कैसे मोल में कन्वर्ट कर सकते हो, अरे भाई वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो तो मोल पता चल जाएगा। तो मान लो 1000 ml आपका सोल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, उसमें 20 ग्राम आपने सोल्यूट डाला था, नमक डाला था, तो आपका मोलैरिटी क्या आ जाएगा, भैया मेरा सोल्यूट जो है वो 20 ml 20 मोल है, 20 मोल सोल्यूट है, कितने में से, 1 लीटर सोल्यूशन में से, 1 लीटर सोल्यूशन में से। तो इसी को बोलते हैं कैपिटल एम या फिर मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1 लीटर सोल्यूशन में कितना सल्यूट का मोल है, उसी को डिफाइन करने की एक क्वांटिटी है। क्या सभी बच्चों को यह समझ में आ गया, चलो, तो मोलैरिटी आपको समझ में आ गया, कितना मोल सल्यूट है 1 लीटर सोल्यूशन में, इसी को बोलते हैं मोलैरिटी। यूनिट क्या होगी भैया, ऊपर मोल है नीचे वॉल्यूम है, तो मोल पर लीटर हो जाएगी। बोलो क्या बच्चों समझ में आ गई। अब वॉल्यूम क्योंकि हम लीटर में लेते थे, अगर मिलीलीटर में लेंगे तो मिलीलीटर में लेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या सारे बच्चों को ये कहानी समझ में आ गई। तो अरे भैया 1 लीटर में 1000 ml होता है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए देखिए इस चीज को समझिएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अगर आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में दिया है तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम ml में दिया है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस है, आप दोनों चीजों को समझते रहिए। क्या ये बात समझ में आ गई, यूनिट समझ में आ गई। चलो मोलैरिटी समझ में आ गई, मोलैरिटी देखो। ये पेज उड़ा दूं क्या, ये पेज उड़ा दिया जाए भैया, ये पेज उड़ा दो मास्टर, इसका कोई मतलब नहीं है, और ये पेज भी उड़ा दो मास्टर, इसका भी कोई मतलब। चलो फिर हम आते हैं मोलैरिटी पे। अब जैसे मोलैरिटी क्या थी, मोलैरिटी थी 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल सोल्यूट है ना भैया। एक जरूरी थोड़ी है कि 1 ही लीटर सोल्यूशन हो, 5 लीटर सोल्यूशन हो गया तो 5 लीटर सोल्यूशन है, उसमें कितना सोल्यूट है, तो आप डिवाइड कर दीजिए ना, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। सॉरी 100 तो कहां करेंगे, फ्रैक्शन थोड़ी है, परसेंटेज थोड़ी निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन है ना ये। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। क्या आपको समझ में आ गया मोलैरिटी। नाउ वी आर डिस्कसिंग मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में अंतर यह है कि मोलैलिटी बच्चे गलत ज्यादा करते हैं। मोलैलिटी गलत क्यों होता है, क्योंकि अभी तक जो आप कहानी पढ़ते आए हैं उसमें नीचे सोल्यूशन आ रहा था भैया, वेट बाय वेट पढ़ा तो भी नीचे सोल्यूशन, वेट बाय वॉल्यूम पढ़ा तो भी नीचे सोल्यूशन, है ना। फिर उसके बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ा तो भी नीचे सोल्यूशन, पीपीएम पढ़ा तो भी नीचे सोल्यूशन, पीपीबी पढ़ा तो भी नीचे सोल्यूशन, मोलैरिटी पढ़ा तो भी नीचे सोल्यूशन। गलती मोलैलिटी में होती है, क्योंकि मोलैलिटी में नीचे वाले में मतलब डिनोमिनेटर में सोल्यूशन नहीं सॉल्वेंट आता है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मोलैलिटी क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब हर किलो में, भैया मान लो 25 किलो है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर किलो में, हर 1 किलो में, किसके हर 1 किलो में,
सॉल्वेंट के हर 1 किलो में कितना सल्यूट घुला हुआ है वही मोलैलिटी है। सल्यूट का क्या? मोल। इसका मतलब हर 1 किलो सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है वही उसकी मोलैलिटी को डिफाइन करता है। क्या जो भी बच्चा है वो मोलैलिटी और मोलैरिटी में अंतर समझिएगा। मोलैरिटी सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में निकलता है, लेकिन मोलैलिटी सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में निकलता है। मोलैलिटी क्या है? आपके 1 किलो सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट घुला है वही आपका क्या बताएगा? मोलैलिटी बताएगा। लेकिन मोलैरिटी अलग थी। मोलैरिटी क्या थी? मोलैरिटी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट था। तो अगर आप सॉल्यूशन के लिए देखो, गलतियां अब होगी नहीं तुमसे। अगर तुमको कंपैरिजन का फैक्टर पता है तो तुमको गलती नहीं होनी है, तुमको तुरंत याद रहे। सारे में कहानी क्या थी? नीचे सॉल्यूशन आता था, लेकिन मोलैलिटी में नीचे सॉल्वेंट आता है। बस इतना ध्यान रख लेना, गलती की कहानी खत्म हो गई। तो मोलैलिटी क्या है? नीचे सॉल्वेंट आएगा, तो सॉल्वेंट के 1 किलो में वेट आएगा सॉल्वेंट का, इतना ध्यान रखना है ना। तो सॉल्वेंट के 1 किलो में, पर किलो ऑफ सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट घोल सकते हैं वही उस सॉल्यूशन की क्या आ जाएगी? मोलैलिटी आ जाएगी। क्या मेरे बच्चों को मोलैलिटी समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो ये लाइन पढ़ के समझ लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब देखो, अगर सॉल्वेंट का वेट है, नीचे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट लिखियो, मतलब सॉल्वेंट का वेट पता होना चाहिए ना। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के वेट में से कितना मोल सॉल्यूट है वही आपकी मोलैलिटी है। अब देखो, अगर सॉल्वेंट का वेट चाहिए तो सॉल्वेंट का वेट कैसे निकलेगा? अरे भाई मुझे सॉल्यूशन का वेट पता है, सॉल्यूशन का वेट सॉल्यूट प्लस, अरे भाई वेट ऑफ, देखो ना इधर देखो, फिर से करवा देता हूं। देखो सॉल्वेंट का वेट कैसे निकलता है, अभी तो वैसे बताया लेकिन फिर भी समझ लो। वेट ऑफ, अगर आपको ये तो तुम्हें पता ही ना, सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? वेट ऑफ जो सॉल्यूशन आएगा वो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर आएगा। तो अगर आपको सॉल्वेंट का वेट चाहिए तो सॉल्यूट को इधर लेके आ जाओ, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये आ जाएगा आपके सॉल्वेंट का वेट। और मुझे मोलैलिटी में चाहिए क्या था? सॉल्वेंट का वेट चाहिए था ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको पता होना चाहिए। कई बार वो आपको सॉल्यूशन और सॉल्यूट दे देगा, लेकिन पूछेगा मोलैलिटी, तो पूछेगा मोलैलिटी तो आपको सॉल्वेंट का वेट चाहिए। सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट घटाकर। तो वही ऊपर लिखा हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो उससे आप आराम से मोलैलिटी निकाल सकते हैं। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है प्यारे बच्चों? अब देखो यूनिट क्या हो जाएगी? मोलैलिटी की ऊपर मोल है, नीचे वेट है, तो यूनिट आ जाएगी मोल पर किलो। मोल पर किलो दोनों में ध्यान रखिएगा, मोलैरिटी और मोलैलिटी। मोलैलिटी देखो, मोलैरिटी 1 लीटर में कितना सॉल्यूट है, 1 लीटर सॉल्यूशन, तो वो उसमें लीटर लिया गया था। और मोलैलिटी में 1 किलो में, वहां पे ml मत लिख लेना और यहां पर ग्राम मत लिख देना, इस बात का आपको ध्यान रहे, है ना। तो मोलैरिटी लीटर के रेस्पेक्ट में कंपेयर होता है, इसलिए उसके यूनिट में मोल पर लीटर आता है। और मोलैलिटी स्मॉल एम, मोलैरिटी कैपिटल एम होता है, मोलैलिटी स्मॉल एम होता है। मोलैलिटी 1 किलो में कंपेरिजन होता है, इसलिए यूनिट में इसके आपके मोल पर किलो आता है वेट के हिसाब से। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, अगर किलोग्राम से ग्राम में अगर आपको मान लो वेट आपको मोलैलिटी निकालने को दे दे और सॉल्यूट का जो आपको वेट दे, वेट से आप मोल तो नहीं आराम से निकाल सकते। अरे भैया सॉल्यूट का अगर वेट देगा तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल निकाल लोगे। तो वेट आपको देगा सॉल्यूट का, वो हमेशा मोल नहीं देगा। और ये तो समझ लो कि मोल देगा ही नहीं, वेट ही देके आपको निकलवाएगा। तो मान लो सॉल्यूट का आपको वेट दे दिया ग्राम्स में। अब अगर सॉल्यूट का वेट ग्राम्स में दे दिया, सॉल्यूट बोल दिया मैंने, तो सॉल्यूट का वेट ग्राम में देगा तो मोल तो निकल जाएगा। अब आपको सॉल्वेंट का वेट भी उसने दे दिया, लेकिन सॉल्वेंट का वेट या फिर सॉल्यूशन का जो भी वेट दिया वो ग्राम में दे दिया। आपने पढ़ा क्या था? मोलैलिटी में तो हम केजी में लिखते हैं, लेकिन आपको दे किस में दिया? ग्राम में। तो भैया केजी को ग्राम में बदल नहीं सकते हो, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। तो आपको उसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, भैया मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में था, लेकिन अगर आपको ग्राम में दे दे तो ग्राम में कैसे निकलेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मोलैलिटी निकालते समय मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट करना है केजी में। अगर ग्राम्स में सॉल्वेंट दे रखा है, ग्राम सॉल्वेंट का वेट आपने ग्राम में निकाला है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। क्या आपको ये बात समझ में आ गई?
आगे बढ़िए। अब ये कहानी हमने पढ़ ली, तो हमारा मोलैरिटी भी हो गया, मोलैरिटी भी हो गया। हमने सारा डिस्कशन कर लिया इस क्लास का। क्या क्या डिस्कस कर लिया भैया आज की क्लास में? सर हमने बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन देख लिया सर, उसके बाद वेट बाय वेट परसेंटेज देख लिया सर, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज देख लिया सर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज देख लिया सर, पार्ट्स पर मिलियन देख लिया सर, पार्ट्स पर बिलियन देख लिया सर, मोलैरिटी आपने बता दिया मास्टर, मोलैरिटी आपने बता दिया मास्टर। हर एक चीज हमको कहानी को समझ में आ गई है। बस एक बात ध्यान रख लो, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जब भी आपको परसेंटेज पूछे तो 100 से कंपेयर करो, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और उसमें जो ऊपर वाला है वो सॉल्यूट के लिए, नीचे वाला सॉल्यूशन के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। पीपीएम पीपीबी भी क्या है? ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। इतना बात समझ में आ गया। बस डाइल्यूटेड पीपीएम में आपका केस अलग हो जाएगा। डाइल्यूटेड पीपीएम में नीचे क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। इतना बात क्लियर है? इसका मतलब चाहो आपके जितने भी थे कहानी, कौन कौन से, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम, पीपीबी, मोलैरिटी, सब में नीचे वाले में क्या आता है? सॉल्यूशन, मतलब डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन आएगा। लेकिन मोलैरिटी ही एकमात्र ऐसा केस है जहां पर नीचे क्या आता है? सॉल्वेंट का वेट आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब मोलैरिटी में नीचे क्या आता है? सॉल्वेंट, बाकी सारे में नीचे सॉल्यूशन आता है। अगर आपको ये बात ध्यान रखेंगे तो आपको मोलैरिटी गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। मोलैरिटी गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। If 50 gram KOH is present in 500 gram of its aqueous solution, मतलब एक एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है भैया? एक्वस सॉल्यूशन है किसका? KOH का। मतलब KOH सॉल्यूट होगा, वाटर सॉल्वेंट होगा, दोनों को मिलाकर एक्वस सॉल्यूशन बना दिया गया। ठीक है। अब देन कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंटेज। देखो भैया आपको गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, देखो क्या क्या दिया हुआ है। सॉल्यूट, अरे भाई KOH सॉल्यूट था, उसका वेट दिया हुआ है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम। अच्छा, डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, तो मतलब सॉल्यूशन का वेट भी आपको दे रखा है भैया। अगर सॉल्यूशन का वेट दे रखा है कितना है वो? 500 ग्राम। अब आपसे पूछ क्या रहा है? वेट बाय वेट परसेंटेज बता दीजिए इस सॉल्यूशन का। तो आराम से निकाल रहे हो क्या? ये तो अभी निकलवाता ही आ रहा हूं। वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे निकलता है? ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट आता है, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन आता है, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं। यही तो कभी से कहानी पढ़ा रहा हूं। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 50 ग्राम, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है 500 ग्राम, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आ जाएगा आपका परसेंटेज W बाई W। अब ये 50 बटे 500 क्या हो जाएगा? 1/10। 10 को इससे गुणा कर दीजिए 10, तो मतलब कितना परसेंटेज आ गया? 10% वेट बाई वेट आ गया KOH सॉल्यूशन का। तो क्या आपको परसेंटेज वेट बाई वेट समझ में आ गया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है 0.1 मोलर H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन। देखो ध्यान समझो, H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है? सॉल्यूट कौन हो जाएगा? H2SO4। सॉल्वेंट कौन हो जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा H2SO4। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इतनी कहानी तो समझ में आ रही है ना? अब आपसे पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम बता दीजिए किसका? 0.1 मोलर। 0.1 मोलर H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? मोलैरिटी दे दिया साहब ने। साहब ने मोलैरिटी कितना दिया है? 0.1 मोलर। तो गिवन में मोलैरिटी कितना आ जाएगा? 0.1 मोलर। ठीक है क्या? अब देखो आगे आगे पढ़ो। कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। कंटेन्स 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, मतलब आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाकर हमने क्या बनाया? सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूट कौन था? H2SO4 था। सॉल्वेंट कौन था? वाटर है। उसको मिलाकर हमने क्या बनाया? एक सॉल्यूशन बना लिया है। चलो जो भी सॉल्यूशन बन गया। H2SO4 जो सॉल्यूट है उसका वेट हमको दे रखा है, कितना ग्राम है? 4.9 ग्राम। तो सॉल्यूट दे रखा है। अब सॉल्वेंट का वेट की जरूरत नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन का वेट हमको दे रखा है। कहां गया? कंटेन्स। सॉल्यूशन का वेट दे रखा है क्या? नहीं, सॉल्यूशन का वेट नहीं दे रखा। सॉल्यूशन का वेट नहीं दे रखा, ये दे रखा है। और हमसे पूछ क्या रहा है? मोलैरिटी दे रखी है। मोलैरिटी दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बता दीजिए। ये कहानी आपको समझ में आ गई क्या कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है? देखो आपको मोलैरिटी दिया है 0.1 मोलर, ठीक है मास्टर। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है कितना? ये देखो वेट ऑफ सॉल्यूट है H2SO4 4.9 ग्राम। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है तो आप मोल निकाल सकते हैं। मोल क्या आता है? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपके पास पता है 4.9 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा भैया? देखो मॉलिक्यूलर वेट क्या आता है? H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 ग्राम पर मोल। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है, तो आप इसको उससे काटिए पीटिए, क्या आ जाएगा भैया? 1/4
20 आ जाएगा। 1/20 का मतलब क्या है? 0.05 मोल आ जाएगा। कितना मोल आ जाएगा? 0.05 मोल। इसका मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये मेरा आ गया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया प्यारे बच्चों? मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया 0.05 मोल। हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है और मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। तो हमको वेट ऑफ सॉल्यूट दिया था तो हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया। अब हम मोलैरिटी की फार्मूला में चिपका देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा भैया? मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किसमें आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो इसको रख दो बस। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने भैया? 0.05 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको निकालना है और मोलैरिटी का वैल्यू हमको दे रहा है 0.1। अब बस कैलकुलेशन कर दीजिए। कैलकुलेट कर लो भैया, आगे बढ़ के करते क्या नेक्स्ट पेज में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 0.05 डिवाइड बाय 0.1। यही तो आएगा ना। अरे देखो भैया लास्ट स्लाइड देखो, ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा। तो 0.05 डिवाइड बाय 1 कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 0.05 डिवाइड बाय 1। अब इसको निकाल लो, निकाल लो, थोड़ा कैलकुलेट कर लो। 100 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई ये एक डेसिमल आगे आ जाएगा तो 10। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.5। क्या भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हो? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम किस में निकालते हैं? लीटर में। तो कितना लीटर आंसर आ गया? 0.5 लीटर आ गया। इसको एमएल में कन्वर्ट कर दो। तो एमएल में कन्वर्ट कर दोगे तो 500 ml आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। आपको क्या दे रखा था? आपको मोलैरिटी दे रखी थी, सॉल्यूट का वेट दे रखा था। बस आपको बताना था वॉल्यूम कितना होगा आपके सॉल्यूशन का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। मोलैरिटी था, वेट ऑफ सॉल्यूट था। वेट ऑफ सॉल्यूट से हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए। अब मोलैरिटी के फार्मूले में बस रख दिया मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल दिया आ गया, वॉल्यूम हमको निकालना ही था, मोलैरिटी हमको गिवन थी, बस फार्मूले में रख के चिपका दिए, आंसर निकाल के आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1। अब हमने इसको फ्रैक्शन को थोड़ा इजी बनाने के लिए दोनों साइड ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/10 आ गया। तो 0.5 लीटर आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर को एमएल में कन्वर्ट कर दिया तो 500 ml सॉल्यूशन का आपके आ गया। ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो भी आपके आंसर में उसी हिसाब से टिक कर दीजिए। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको लीटर में दे रखा है तो लीटर में आंसर टिक करिए, एमएल में दे रखा है तो एमएल में टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मोलैरिटी। मोलैरिटी पूछा है भैया, मोलैरिटी नहीं पूछा है, स्मॉल एम पूछा है। फाइंड मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन कंटेनिंग 196 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 996 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखो, ट्राई करने का प्रयास करो। हिंट आपके सामने है, पॉज कर लो स्क्रीन, ट्राई करने का प्रयास करो। फिर हम इस पे चलो, इस पे तुमको हम कुछ टाइमिंग दे देते हैं। थोड़ा ट्राई करोगे क्या? ट्राई करो थोड़ा, तो टाइमिंग तुम्हारे दे देते। थोड़ा ट्राई करो। तो कैलकुलेटर क्यों निकल रहा है भाई? सब्जेक्ट टाइमर, ठीक है। लो भैया 1 मिनट का समय आपको दिया जाता है। आपके स्क्रीन के सामने है, छोटा कर दो। चलो स्टार्ट है, टाइमर स्टार्ट है भैया, करके दिखाओ जरा। यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है, 1 मिनट का समय है। जरा इस क्वेश्चन को करके बताइए फटाक से। बस लास्ट क्वेश्चन है। मैं पानी वगैरह पी लेता हूँ, तब तक करके दिखाओ जल्दी से। सारी चीजें बताई जा चुकी हैं आपको, कैलकुलेट करिए, हिंट आपके सामने। ट्राई करो बाबा, ट्राई इट आउट। आपका लेक्चर खत्म होने वाला है, 5 मिनट में आप क्लास ओवर हो जाएगी। चलो भैया टाइम अप हो गया है, इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखो, फाइंड मोलैरिटी स्मॉल एम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन कंटेनिंग। अब देखो 196 ग्राम H2SO4, तो सॉल्यूशन में H2SO4 क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है? 196 ग्राम। तो वही लिखा है H2SO4 जो कि सॉल्यूट है, उसका वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 196 ग्राम। अब ध्यान समझो,
इन 996 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन का वेट भी दे रखा है क्वेश्चन, सोल्यूशन का वेट आपको दे रखा है, सोल्यूट का वेट दे रखा है, तो सोल्यूशन का वेट भी क्वेश्चन ने दे रखा है कितना 996 ग्राम। कितना दे रखा है 996 ग्राम। अब देखो सोल्यूशन का वेट 996 है, सोल्यूट का वेट कितना है। अब ध्यान समझना, मोलैलिटी पूछा है तो मोलैलिटी क्या होता है प्यारे बच्चों, मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। अभी तो समझा के आया हूं, किसमें, किलोग्राम में, यही तो मोलैलिटी होती है। अब आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है, वेट ऑफ सोल्यूट उसने कितना दिया है, देखो पीछे वेट ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है 196 ग्राम। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल। मोल कैसे निकलेगा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऑफ सोल्यूट आपको दिया है 196 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। मॉलिक्यूलर वेट से अगर तुम डिवाइड करोगे तो किसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। तो आपको मोल निकल के आ जाएगा, इसको इससे काटिए 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ गया बच्चों, मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया 2 मोल। पहली बात तो मोल्स निकल के आ गए क्या सोल्यूट के, तो कितना सोल्यूट का मोल आ गया 2 मोल। कितना सोल्यूट का मोल आ गया देखो, तो यहां से सीधा लिख लें, ये होता है मोलैलिटी। थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेना है ना, राइटिंग पे ज्यादा मत जाना, ठीक है। तो हमको मोल्स ऑफ सोल्यूट पता चल गया है, कितना मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया 2 मोल, 2 मोल सोल्यूट आया ना भैया, 2 मोल सोल्यूट आ गया। नीचे हमको क्या चाहिए, सॉल्वेंट का वेट चाहिए। सॉल्वेंट का वेट कैसे निकलेगा, अरे 2 वेट तो आपको दिया हुआ है, सोल्यूट का वेट दिया है, सोल्यूशन का वेट दिया है, सॉल्वेंट का वेट निकाल लो सोल्यूशन में से सोल्यूट का वेट घटाकर। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा बोलो, वेट ऑफ सोल्यूट, सॉरी वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। अरे भाई सोल्यूशन में से सोल्यूट का वेट घटा दो। सोल्यूशन का वेट कितना दे रखा है 996 ग्राम, और इसका वेट कितना दे रखा है सोल्यूट का 196 ग्राम। माइनस करिए दोनों को, 800 ग्राम आपका आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज समझ में आ गया। अब बस वेट ऑफ सॉल्वेंट उठा के इधर चिपका दो, सॉल्वेंट का वेट उठा के उस पर रख दो, तो वेट ऑफ सोल्यूट आपको पता ही चल गया। देखो इसको छोटे से इधर रख दो, क्या थोड़ा इधर रख देते हैं तो आप लोग इसको आराम से देख लीजिए। एक कॉर्नर में कर देता हूं मैं ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो ये आ गया आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसको मैंने एक कोने में रख दिया। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया आपका 800 ग्राम। अब उठा के इधर चिपका दीजिए, वेट मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने निकाल रखा था, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 800 ग्राम, तो इसको डिवाइडेड बाय 800 ग्राम कर दीजिए। ये क्या है भैया, ग्राम में आया है, और जब ग्राम में निकालते हो तो 1000 से गुणा करना पड़ता है मेरे लाल, इसको मत भूल जाना, क्योंकि ये सोल्यूट केजी में हमने लिया है। अगर आंसर ग्राम में लिखते हो तो 1000 से गुणा भी करना पड़ता है, ये फॉर्मूला मत भूल जाना। किलोग्राम में नीचे, किलोग्राम में ये फ्रैक्शनल वैल्यू रहता है, लेकिन जैसे आप ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से गुणा करना पड़ता है। ये मेरा वेट आया किस में था, ग्राम में आया था, इसलिए मैंने 1000 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब बस काट पीट दो, 20 से गया, 2 4 8, और 4 इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 2.5, कितना जाएगा 2.5। तो मोलैलिटी कितनी आ गई, स्मॉल m इज इक्वल्स टू 2.5, और इसकी यूनिट लिख दीजिए। यूनिट क्या होगी, ऊपर मोल है नीचे केजी है, तो मोल पर किलो। ये आ गई आपकी मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। निकल के आ गया क्या, कैसे निकाला मैंने सर, मास्टर कैसे कैलकुलेट किया भैया, H2SO4 सोल्यूट था, उसका वेट दिया था, उससे मोल निकाल लिया, ठीक है। सोल्यूशन का वेट दे रखा था, सोल्यूट का वेट दे रखा था, उससे हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया। वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, मोल ऑफ सोल्यूट हमने निकाल रखा था, तो मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने कर दिया, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने कर दिया। क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा ग्राम में आया था, इसलिए हमने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, मोलैलिटी निकल के आ गई। आगे बढ़ जाइए, लास्ट क्वेश्चन आपका आज के क्लास का ये है, इसको ट्राई करो फटाक से। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस नीट में देखने को मिल सकते हैं। तो कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वेट of KOH in a solution containing 40% weight by volume of KOH given that density of solution is इतना ग्राम per ml। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपके KOH अरे यार एक मिनट, ठीक है, क्वेश्चन में आपके KOH का वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि KOH का वेट बाय वॉल्यूम जो है वो 40% है, और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वेट बाय वेट पूछ रहा है। अच्छा, वेट बाय वॉल्यूम से वेट बाय वेट में जाने के लिए भैया नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मास में ही तो बदलना है। अरे भाई वॉल्यूम को मास में बदलना है, इसके लिए तो एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसका मतलब
जो वॉल्यूम आएगा यहां पर उसको आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मास निकल के आ जाएगा। तो जो आप यहां पर वॉल्यूम में लिखेंगे उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, मास आ जाएगा। तो ऊपर भी मास नीचे भी मास, क्या बन जाएगा? वेट बाय वेट। यही तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, वेट बाय वॉल्यूम दिया है, वेट बाय वेट पूछ रहा है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए गिवन क्या क्या है, वेट बाय वेट आपको, वेट बाय वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है? 40%, देखो 40% वेट बाय वेट वॉल्यूम है, इसका मतलब 40 ग्राम सल्यूट है। कितना में से? नीचे वॉल्यूम है, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। अरे भाई 40 ग्राम सॉल्यूट, नीचे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, यही तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है। देखो ये कहानी समझ में आ रही है। अब नीचे ये है क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही तो है 100 ml, वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से हम समझ गए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml। बोलो क्या आपको ये कहानी समझ में आ गई? क्या डेंसिटी हमको पता ही है 1.2 ग्राम पर ml, है ना? तो ये जो डेंसिटी है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो अगर हम जो हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है वो वॉल्यूम है, उससे अगर मैं डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। देखो अगली स्लाइड पर, यहां पर ध्यान समझो। अब हमको निकालना है क्या है? परसेंटेज W बाई W होता क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमको दिया, देखो पता चल गया ना इस स्लाइड पर। वेट ऑफ सॉल्यूशन तो ये था, यही तो था, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को पता चल गया 100 ml, वही तो यहां पर लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml। तो हमको वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो हमको चाहिए क्या? वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अरे भाई वॉल्यूम पता है, मास चाहिए, तो क्या करोगे? डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। भैया डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या निकल के आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.2 ग्राम पर ml, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100 ml। बस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 120 ग्राम। अरे भाई ये किसमें था? ग्राम पर ml में था, और ये किसमें था? ml में। मल्टीप्लाई करोगे ml में कट जाएगा, ग्राम आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 120 ग्राम। अब बस उसको उठाओ और इधर चिपका दो। कहानी समझ में आ रही है क्या? आपका वेट बाय वेट निकल के आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा? आपको जो क्वेश्चन में दिया था, सॉल्यूट का वेट तो आपको दे रखा था ना 40 ग्राम। अरे भाई 40% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट इज 40 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 40 ग्राम सॉल्यूट तो पहले से ही था, तो सॉल्यूट का वेट कितना आ जाएगा? 40 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन कर दो। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है? 120 ग्राम। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.3% आपका क्या आ जाएगा? परसेंटेज वेट बाई। प्यारे बच्चों, यहां पर आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने आपको सारी कहानियां पढ़ा दी है। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। काफी बच्चों को टफ भी लग सकता है। जिन बच्चों की क्लास टफ लगी हो, एक बार फिर से जाइए, पूरे लेक्चर को वापस देखिए। आपको पक्का मेरा आपसे ये वादा है कि अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आज की क्लास में आपका क्लियर हो गया होगा। वेट बाय वेट क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है सर, बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है सर, हर एक चीज मैंने आज की क्लास में आपको क्लियर किया है। ध्यान से एक एक स्लाइड पर आगे बढ़ते जाइए और नोट डाउन करते जाइए। ये देखिए हमारी फर्स्ट स्लाइड थी, क्या क्या हमको डिस्कस करना है आज की क्लास में। फिर ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी बाइनरी सॉल्यूशन, देन हमने डिस्कस किया ये वाली स्लाइड। मैंने हर एक चीज आपको बता रखा है, आप बस आगे बढ़ते जाइए। फिर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या क्या कहानियां बनती हैं, मास परसेंट क्या होता है, वेट परसेंट क्या होता है, सॉल्यूट का वेट परसेंट, सॉल्वेंट का कैसे आएगा, वो सारी बातें हो गई। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस करना किया, चालू किया एक एक परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज हमने पहले डिस्कस किया, फिर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिस्कस किया, फिर हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिस्कस किया, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया पार्ट्स पर मिलियन, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया उसके कुछ मैंने यहाँ पर करवाया, ये स्लाइड हटा देता हूँ, नॉट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन नहीं करना, ठीक है। तो हमने पार्ट्स पर मिलियन किया ना पीपीएम, उसके बाद हमने डाइल्यूटेड पीपीएम किया। ये भैया क्या था, डाइल्यूटेड पीपीएम का आंसर था, वेट ऑफ, यही इंपॉर्टेंट था डाइल्यूटेड पीपीएम, ध्यान से इसको नोट डाउन करें। फिर पार्ट्स पर बिलियन देखा हमने, फिर हमने मोलैरिटी को देखा, फिर हमने मोलैलिटी को देखा, फिर हमने दो तीन क्वेश्चन डिस्कस किए। सबसे पहले ये क्वेश्चन, उसका ये सोल्यूशन आ गया, फिर ये दूसरा क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन आ गया इस पेज तक, फिर ये थर्ड क्वेश्चन और ये उसका सोल्यूशन पूरा, ठीक है। चलो इसके बाद कोई क्वेश्चन तो नहीं था। अच्छा ये चौथा क्वेश्चन, ये पूरा उसका सोल्यूशन, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन था और ये उसका सोल्यूशन। यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है। ध्यान से जितने भी बच्चे हैं इस पूरी क्लास को पूरी तरीके से फिर से देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अगली क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास काफी लंबी हो गई है तो इस चीज को यहीं पर बंद करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले दिन। टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।